हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया डिज़ाइन लेके लेस का, जिसको मैं सिल्की थ्रेड से बना रही थी। और मैंने सिल्की थ्रेड की 2 लेयर्स यूज़ की हैं। आप 1 लेयर भी यूज़ कर सकते हैं और 3, 4, 5 जैसे आपको इजी लगे आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 लेयर इस डिज़ाइन के लिए यूज़ की हैं और मैं इस डिज़ाइन के लिए 1.0 mm की हुक यूज़ करूँगी। आप देखिए, मैं थोड़ा सा डिज़ाइन बना रही थी तो मैं इससे आगे ही स्टार्ट करूँगी, इस डिज़ाइन से आगे ही स्टार्ट करूँगी। बहुत खूबसूरत बनता है ये डिज़ाइन। आप इसको कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं और आप इसको सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं, जैसे आपको इजी लगता है। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, यहाँ से मैं जहाँ से मैंने छोड़ा हुआ है। तो मैं आपको एक दफ़ा रिव्यू दे दूँ कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले नॉट लेने के बाद सिंगल क्रोशे के साथ अटैच किया अपने फैब्रिक के ऊपर, और 3 चेन लेने के साथ ही मैंने हाफ़ डबल क्रोशे लिया है। यहाँ पे हाफ़ डबल क्रोशे के ऊपर मैंने 3 टाइम 4 चेन के साथ पीकॉट बनाया है और 3 पीकॉट्स बनाए हैं, और फिर साथ ही मैंने उसी के साथ मैंने 4 टाइम्स डबल क्रोशे बनाए हैं इस वाली स्पेस में, और फिर इसको इसी के गैप के ऊपर अटैच किया है। और फिर से हमने सिंगल क्रोशे के साथ बाद 3 चेन प्लस हाफ़ डबल क्रोशे का प्रोसेस किया है। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है ये और बहुत आसानी से बनता है, हर कोई इसे बड़ी आसानी से बना सकता है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने नॉट लिया है और नॉट लेने के बाद मैंने सिंगल क्रोशे किया है अपने फैब्रिक के ऊपर। सिंगल क्रोशे करने के बाद 3 चेन लेनी है, 2 एंड 3 चेन, और साथ में हाफ़ डबल क्रोशे इस 3 चेन के गैप के ऊपर ही। हाफ डबल क्रोशे कुछ इस तरह से बनेगा। इस हाफ डबल क्रोशे के ऊपर मुझे 3 टाइम 4 चेन के साथ पीकॉट बनाने हैं। 1 4 चेन का पीकॉट बनाऊंगी मैं सिंगल क्रोशे के साथ। वन पीकॉट, 1 2 3 एंड 4 चेन, और यहाँ से सिंगल क्रोशे एक बार फिर से बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4 चेन, और यहाँ से सिंगल क्रोशे। 3 पीकॉट्स के साथ कुछ इस तरह से बनेगा, और हम इसको डबल क्रोशे करेंगे इस स्पेस में इस तरह से। 4 टाइम डबल क्रोशे बनानी है यहाँ पे। 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे। 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम इसी के गैप के ऊपर यहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। थ्री पीकॉट्स के साथ हमारा फ्लावर कुछ इस तरह से बनेगा, बहुत खूबसूरत बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको फिर से बना के दिखाती हूँ। सिंगल क्रोशे के साथ ही 3 चेन, हाफ डबल क्रोशे इसी 3 चेन के गैप के ऊपर लेना है। कुछ इस तरह से 1 2 3 4 चेन का पीकॉट लेंगे हम फर्स्ट टाइम में, और 3 टाइम हमें यहाँ पे पीकॉट बनाना है। 1 2 2, और नेक्स्ट एक बार फिर से बनाएंगे 1 2 3 एंड 4 चेन, और यहाँ पे सिंगल क्रोशे, और फिर यहाँ पे साथ ही डबल क्रोशे लेना है हमें इस स्पेस में 4 टाइम। 1 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे एंड 4 डबल क्रोशे। 4 डबल क्रोशे के साथ ही हम इसको इसी के गैप के ऊपर हमने अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे के साथ। बहुत ही इजी डिज़ाइन और मिनटों में बन जाता है ये। मैं एक बार फिर से बनाऊंगी। 3 चेन, हाफ डबल क्रोशे,
3 चेन के गैप के ऊपर ही हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे हम, और इसके ऊपर 3 टाइम्स 4 चेन के साथ हमने यहाँ पे बनाना है पीकॉट्स। 3 पीकॉट्स बनाने हैं, 1 2 3 एंड 4 चेन, और ये हो गया फर्स्ट पीकॉट। सिंगल क्रोशे के साथ 1 2 3 एंड 4, सेकेंड टाइम सिंगल क्रोशे 1 2 3 एंड 4, और ये हो गया हमारा थर्ड। 3 टाइम हमें यहाँ पे पीकॉट का फ्लावर बनाना है, साथ ही हमें डबल क्रोशे लेना है इस वाली हाफ डबल क्रोशे की स्पेस में 4 टाइम्स, 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे, और इसी की स्पेस पे हमने इसको सिंगल क्रोशे के साथ अटैच कर देना है अपने फैब्रिक पे। इसी सेम प्रोसेस को हम रिपीट करते हुए अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको थोड़ा सा और भी बना के शो करती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा और भी कंप्लीट किया है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और जल्दी से बनने वाला ये वाला डिज़ाइन है। ये इसकी बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा आपके साथ आपका डिज़ाइन कैसा बना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।